पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार है। मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी के प्रति और भी अधिक गंभीर करेगा। आपने कभी न कभी किसी से यह कहते हुए अवश्य सुना होगा, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रख। आज का विषय है अपने काम पर ध्यान देना। यह बहुत ही सुंदर और एक गंभीर विषय है। यदि किसी रीति से इस विषय का सही अर्थ हम में से प्रत्येक समझ लें तो इसका अंतिम परिणाम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त होंगे। आइए इसे प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक पवित्र शास्त्र बाइबल में से सीखें। बाइबल में ऐसे कई पद हैं जो अपने काम में ध्यान देने के महत्व पर जोर देते हैं। यह सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में ही नहीं है, बल्कि अपने काम को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखने के बारे में भी है, जो आप और हम परमेश्वर के महिमा के लिए और अपनी आशीष के लिए करते हैं। यहाँ कुछ बाइबल के पद दिए गए हैं जो इस बात को बताती है। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 आयत 23, अध्याय 3 आयत 23। तुम जो कुछ करो मन लगा कर करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यह पद काम के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, यह सोचकर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सीधा सीधा परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा से संबंधित है। दूसरा है नीति वचन 12 का 11 आयत। यहाँ लिखा है, जो अपनी भूमि जोतता है वह भरपेट रोटी पाएगा, परंतु जो निकम्मे काम में लगा रहता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। यह पद हमें कड़ी मेहनत के फल और आलस्य के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताता है। यह इंगित करता है कि परिश्रम से हमेशा सुरक्षा और सफलता मिलती है, जबकि आलस्य मूर्खता की ओर ले जाता है। सभोपदेशक की किताब अध्याय 9 और उसका 10 पद, इसमें हम ऐसा पाते हैं, जो काम तुझे मिले हैं उसे अपनी शक्ति भर कर, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम है, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि। यह पद हमें अपने समय का सही उपयोग करने और अपने काम में पूरी तरह से खुद को लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह याद दिलाता है कि जीवन छोटा है और हर अवसर का सही उपयोग किया जाना अति आवश्यक है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 9 उसका आयत 4 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु ने यह बात तब कही थी जब वह एक ऐसे आदमी को ठीक कर रहे थे जो जन्म से ही अंधा था। उसके चेलों ने उनसे पूछा था कि वह आदमी अंधा क्यों है? क्या यह उसके अपने पाप के कारण है या उसके माता पिता के पापों के कारण? यीशु ने जवाब में कहा, ना तो इस आदमी ने पाप किया है और न ही इसके माता पिता ने, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है
कि परमेश्वर का काम उसके जीवन से प्रकट हो। फिर उन्होंने कहा, जब तक दिन है हमें उसके काम करने हैं जिसने मुझे भेजा है। रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। इस बात का मतलब यह है, दिन यीशु ने दिन यीशु के धरती पर रहकर काम करने के समय को दर्शाता है, और रात उस समय को दर्शाती है जब यीशु का धरती पर काम पूरा हो जाएगा और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। यीशु यह समझाना चाहते थे कि परमेश्वर ने उन्हें जो काम सौंपा है उसे जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है। यह काम था परमेश्वर की महिमा करना, लोगों को चंगा करना और उन्हें परमेश्वर के राज के बारे में बताना। उनके पास इस काम के लिए एक सीमित समय था और उसके बाद यह काम नहीं किया जा सकेगा। यह बात हम सभी के लिए एक सीख है कि हमें भी अपने जीवन में जो काम करने के मौके मिले हैं उन्हें सही समय पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। तो प्रियो, आइए अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के काम को समझें और इसे ईमानदारी पूर्वक करें, जैसा प्रभु ने अपने जीवन काल के दौरान कर एक आदर्श दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी को इस शिक्षा से अवश्य लाभ मिला होगा, आशीष मिली होगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस शिक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे विनती है कि जो काम या जिम्मेदारी हमारे लिए, अपनी महिमा के लिए और हमारे आशीष के लिए जो आपने ठहराए हैं, उसे हमें पूरे निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करने में बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you. Have a nice day.